आपको खबर बता रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई। राजस्थान में ठंडी हवाओं का कहर लगातार जारी है। शेखावटी में पाला जमने से सर्दी बढ़ गई है। तेज ठंड और कोल्ड वेव भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही ठंडी बढ़ गई है। उत्तरी हवाओं ने जोर पकड़ लिया है। ठंडी उत्तरी हवाओं ने और दिन में धूप रहने के बावजूद सुबह शाम कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। शेखावटी सहित कई जिलों में पाला जमने से ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों के दौरान चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलों में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तेज ठंड और कोल्ड वेव का अलर्ट यहां पर जारी है। शेखावटी में पाला जमने से सर्दी बढ़ गई है। दोपहर के टाइम भले सूरज खिला हो, लेकिन सुबह शाम वैसे ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ज्यादा और जानकारी के लिए कोटा से हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं हिमांशु और भरतपुर से दीपक। कोटा में सबसे पहले आती हूँ। हिमांशु, आज के मौसम का हाल बताइएगा। देखिए, बिल्कुल उत्तरी हवाओं के असर के चलते दिनों के साथ में ठंड का जो एहसास है वो बढ़ता है। कोटा के तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की, तो फिलहाल ठंड के असर के चलते जो है वो जनजीवन पर भी सीधे तौर पर जो असर है वो महसूस किया जा सकता है। फिलहाल अब जो है वो कोहरा उसका असर भी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोटा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर सीधे तौर पर ये जो कोहरे का असर है वो देखा जा सकता है। फिलहाल देखिए तस्वीर कोटा के मानपुरा इलाके की है, जहां पर आपको हल्का जो कोहरा है वो यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि अब आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम विभाग की अगर माने तो कोहरे के असर के चलते जनजीवन प्रभावित होना लाजमी है, क्योंकि आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से अनुमान है कि कोहरे का जो असर है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। फिलहाल ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो कोहरा है उसका असर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मल्टी स्टोरीज नजर आ रही है, बिल्डिंग्स नजर आ रही है, और इन सबके साथ में कोहरे का जो असर है वो भी इन तस्वीरों के साथ में देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर ठंड के असर के साथ में अगर कुछ चुनौतीपूर्ण होता है तो वो होता है कोहरा, क्योंकि कोहरे के चलते पूरी तरह से जनजीवन पर बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम जाती है। वाहनों की रफ्तार थमने के साथ में हादसों का अंदेशा बढ़ जाता है, और इन सबके साथ में जो ट्रेन यातायात है वो भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। जी, कोटा दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर है, और इन सबके बीच में जो बड़े पैमाने पर कोहरे के चलते जो ट्रेनें हैं वो इफेक्टेड होती है। फिलहाल ऐसा कोई बड़ा असर ट्रेन यातायात पर नहीं है, लेकिन लोगों की दिनचर्या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके साथ में लोगों की जो दिनचर्या है वो भी सीधे तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। लोगों की दिनचर्या में भी जो है वो बदलाव महसूस किया जा सकता है, क्योंकि तापमान बीते अगर 2 से 3 दिन की बात करें तो करीब 3 डिग्री के तापमान की गिरावट है वो। ठीक है हिमांशु, भरतपुर भी रुक कर लेते हैं। दीपक, आज के मौसम का हाल बताइए। कोल्ड वेव यहाँ पे भी क्या जारी किया गया है, उसकी संभावना? देखिए, मौसम की बात की जाए तो बिल्कुल तापमान में गिरावट आने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, और जो कड़ाके की सर्दी है उससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, अपने काम पर जाते हैं, या फिर सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि 2-3 दिन से अब कोहरे से लोगों को निजात मिली है, कोहरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में दिन में धूप निकलती है, तो जिससे लोग थोड़ी दिन में राहत भी लेते हैं। अब मैं जिस चौराहे पर मौजूद हूँ वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे लोग निकल रहे थे। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है जो लगातार मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। क्या सर्दी का असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर? सर्दी और दिन की तुलना में ज़्यादा है, कोहरा नहीं है, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है। सर्दी अब बढ़ चुकी है भाइयों, और आजकल लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल सवार हैं, किसान हैं, गाड़ी वाले अपने जा रहे हैं जॉब पर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं। लगातार आप ग्रामीण इलाके से शहर पहुँचते हैं, किस तरह का माहौल सर्दी का देखा जा रहा है? क्या परेशानी लोगों को? जी, मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ तो सर्दी का माहौल मतलब अच्छा रहता है। सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है और ठंड रहती है। सर्दी कोहरा कम है, लेकिन क्या है कि ठंड ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा है सर्दी।
परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस सर्दी में? किसानों को सर्दी का सामना करना पड़ रहा है कि उनको फसल में जिस तापमान गर्मी ज़्यादा रहता है तो फसल के लिए नुकसान है, और वैसे सर्दी है ही है। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि सर्दी उनके लिए अच्छी है और जिनके लिए ठीक है दीपक और